नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने पिछली क्लास में अपन ने रामदेव जी पढ़ा था, लोक देवता, पीरों के पीर। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बाबू जी। बाबू जी पढ़ेंगे आज अपन। बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको विक्रम संवत पूछ ले, विक्रम संवत, तो हुआ था 1496, सॉरी 1200। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोल्लू, कोल्लू मंड जोधपुर में हुआ था। कोल्लू या कोल्लू मंड, कोल्लू मंड जोधपुर। कौन से परिवार में हुआ था, जैसे रामदेव जी का जन्म तंवर वैश्य राजपूत परिवार में हुआ था, तो इनका कहाँ कहाँ हुआ था, इनका हुआ था राठौड़, राठौड़ राजवंश में। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था और माता का। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। और माता कमला जी। इनका जन्म कहाँ हुआ, 1239 में, विक्रम संवत 1296, कोल्लू, कोल्लू मंड जोधपुर में हुआ था और राठौड़ राजवंश में हुआ था। और धांधल जी इनके पिता का नाम था और कमला दे इनकी माता का नाम था। अब इनकी पत्नी का नाम पूछते हैं। तो पत्नी, पत्नी कौन थी, फूलम दे। फूलम दे कौन थी और किसकी पुत्री थी, तो ये थी अमर कोट के, अमरकोट के सोडा राजा, सोडा राजा सूरजमल की पुत्री थी, सूरजमल की पुत्री। और बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी, जो देवल चारने से ले थी। फिर इनके उपनाम आते हैं। पत्नी का क्या नाम था, फूलम दे, जो कौन थी, अमरकोट के सोडा राजा सूरजमल की पुत्री थी। और इनकी घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी, जो देवल चारने से ली थी इन्होंने। ठीक है, किस लिए ली थी, अपनी शादी में जाने के लिए ली थी। इनके पास घोड़ी थी लेकिन घोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इसके जो दोस्त थे हरम, उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे पास घोड़ी अच्छी नहीं है। तो इन्होंने पहले हरम को भेजा देवल चारनी के पास, लेकिन देवल चारनी मानी नहीं, क्योंकि देवल चारनी गायों को चराती थी। उस टाइम डाकुओं को प्रकोप ज़्यादा था, इसलिए फिर खुद गए थे बाबू जी मनाने। तो कुछ वचनों के अनुसार इनको दे दी थी घोड़ी। अब उपनाम उनको कह देता, ऊँटों के देवता, गौ रक्षक देवता, और हाड़ फाड़ देवता, हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग के देवता, और
कृष्ण का अवतार। एक, दो, तीन, चार। तो दोस्तों इनके ये 5 नाम हैं उपनाम। ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग के देवता और कृष्ण का अवतार। ठीक है। फिर आती है कि जो बाबू जी है ये किस जाति के जो आराध्य देव है। देखो बाबू जी रायका या रायबा, ये कौन होते हैं? ये जो ऊँटों का पशुपालन करते हैं। कि क्या थे? आराध्य देवता थे। अब आती है कि बाबू जी की फड़ कौन बांधते हैं? फड़, बाबू जी की फड़ कौन बांधते हैं? तो बाबू जी की फड़ भोपे बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो ऊँट के बीमार होने पर फड़ का वाचन भोपे करते हैं। भोपे करते हैं। अब आप इनको उतारो। बाबू जी रायका या रायबा जो ऊँट का पालन करते हैं उनके आराध्य देव थे। ऊँट के बीमार होने पर फड़ का वचन भोपे करते हैं। और इनको उपनाम ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता और प्लेग के देवता और कृष्ण का अवतार। उतारो आप इनको। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जे बाबू जी का जो फड़ गाते हैं उस टाइम रावण वाद्य है, रावण हत्या का फड़ बाजते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन पावड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आती है इनकी बात, इनकी कथा। अब जो इनके पास कैसर काल में घोड़ी थी वो देवल चारनी से लेके आए थे। लेकिन देवल चारनी से पहले और भी लोगों ने मांगी थी, लेकिन देवल चारनी ने किसी को नहीं दी थी, क्योंकि ये घोड़ी इतनी अत्यधिक सुंदर थी। इस घोड़ी की जितनी भी प्रशंसा करो उतनी ही कम है। तो देवल चारनी क्या करती थी कि गाय चराती थी। तो उस टाइम डाकुओं को प्रकोप जो बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो क्या करते थे, देवल चारनी को, वो घोड़ी को, केसर कालवी को अपने साथ रखती थी। तो बाबू जी उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ दे दो, शादी में लेके जाना है इसको, हम वापस कर देंगे। तो देवल चारनी ने कहा कि आपको एक ही शर्त पे ले जाने दूंगा कि जब भी मेरे गायों पर भी कोई संकट आए तो आप हमारी हेल्प करना। तब बाबू जी ने कहा कि हाँ मैं वचन लेता हूँ कि आपकी गायों पे कोई भी संकट आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे मैं उस टाइम नहाता हूँ तो भी बीच में आऊँगा छोड़ के, अगर खाना खाता हूँ तो भी आऊँगा, अगर मैं मतलब सब कुछ करता हूँ तो भी मैं बीच में छोड़ के आऊँगा, अगर फेरे लेते हूँ तो भी बीच में आऊँगा। तो
उनको घोड़ी देती। घोड़ी देते ही क्या हुआ, क्या, एक सेकेंड आप इसको उतारो, मान ली क्यों उतारो। जब देवचानी ने केसर काल में घोड़ी पापू जी को दे दी तो ये नाराज हो गई। अब ये कौन थे, ये पापू जी की बहन हुई। जो कहाँ के थे, ये नागौर के शासक थे। नागौर के शासक थे। तो इन्होंने भी पहले घोड़ी मांगी थी, लेकिन इनको तो मना कर देते, इसलिए ये क्या हुए, नाराज हो गए। और जब भी बाबू जी अपने शादी के लिए रवाना हो गए दुल्हन के घर, तो इन्होंने पीछे से आक्रमण कर दिया। लेकिन देवल सारनी ने बाबू जी को कहा था कि जब भी संकट आए तो मेरी हेल्प करना। तब बाबू जी ने कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी गायों पर संकट है। तब देवल सारनी ने कहा था कि जब भी ये केसर काल में हिल नहीं चाहे, मतलब बोल ले जोर जोर से, तो आप समझ जाना कि मेरे गायों पे संकट है। तो बाबू जी फेरों में बैठ के 3.5 फेरे लिए, और घोड़ी तेज तेज से मतलब बोलने लगी, क्योंकि जिंदराव खींची ने आक्रमण कर दिया। तो बाबू जी उसी टाइम बीच फेरों में उठ के गए। तो लोगों ने कहा कि बाबू जी ऐसे कैसे क्यों कर रहे हो आप, फेरे तो पूरे कर लो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं वचन के अनुसार उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने जाके गायों की रक्षा की, सब गायों को बचाया। लेकिन इनकी 1276 में मृत्यु हो गई। 1276 में मृत्यु हो गई जोधपुर में। इनकी मृत्यु कब हुई, 1276 ईस्वी में। जिंदराव खींची से लड़ते हुए, जिंदराव खींची से लड़ते हुए रेतू गांव कहाँ पर है, जोधपुर। जोधपुर में हुई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय उनका उम्र कितनी थी, उम्र मात्र 24 वर्ष। साढ़े 3 फेरे लिए। इन्होंने क्या किया, 3.5 फेरे लिए। तो आज भी जो बाबू जी के अनुयायी यानी बाबू जी की जाति के जो भी लोग हैं ना, वो फिर 3.5 फेरे ही लेते हैं। बाबू जी के अनुयायी साढ़े 3 फेरे ही लेते हैं। तो बाबू जी का मंदिर कहाँ पर है, तो कोलूमंड फलोदी में है। फलोदी जोधपुर में, ठीक है। और इनका मेला कब पड़ता है, तो हमेशा ही प्रतिवर्ष
चैत अमावस्या को पड़ता है। और रामदेव जी का मेला कब पड़ता था? तो भाद्रपद शुक्ल को द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। उतारो आप इसको। और एक बात और नोट कर लो आप, ये जो बाबू जी ने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इनको है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही। ठीक है, उतारो आप इसको इतने को। सांता डेमा वह हरमल। तो ये दोस्तों था अपना पब्लू जी। देखो इनका मेला कब पड़ता है? चैत अमावस्या अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1276 ईस्वी में देचू गांव जोधपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1276 में। ठीक है, और जिंदराव खिंची से लड़ते हुए। जिंदराव खिंची कौन थे? इनके सगे बहनों थे, मतलब इनके जीजा थे। ठीक है, और जब इनकी बहन की शादी हुई तो शादी होते ही इनसे मतलब आपस में बननी बंद हो गई थी, इसलिए आपस में ये मतलब दुश्मन बन गए थे। फिर मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है वो बापू जी को ही दिया जाता है। और इनके फेरे कितने हैं? 3.5 फेरे। और प्रतीक चिन्ह है माला, भाला लिए हुए, भाला लिए हुए अश्वारोही। सहयोगी कौन थे? चांदा डेमा व हरमल। तो ये दोस्तों था अपना बाबू जी। कल मैं अपने आपके आगे गोगा जी या मतलब कोई भी होगा जो वो लेके आऊँगा आपके आगे। तब तक आप बने रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तब तक बने रहिए। जय जय भारत।